एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह की शुरुआत चाय और धुएं से होती थी, एक परिवार रहता था। शिवरानी परिवार। इस परिवार में 4 पीढ़ियां रहती थी। दादी नानी की पीढ़ी, माँ बाप की पीढ़ी, उनके बच्चे और फिर छोटे छोटे नाती पोतों की पीढ़ी। कहानी की शुरुआत होती है शिवरानी से, जो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। उनका दिल बड़ा था और उन्हें अपने परिवार से बेहद प्यार था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका दिल उदास था। उनका बेटा रामनाथ और बहू कुमुद शहर में रहने लगे थे और कभी-कभी ही गांव आते थे। बच्चों की शिक्षा और करियर के चलते उनका ध्यान अब पुराने घर और परिवार पर कम होने लगा था। शिवरानी हर दिन अपने आंगन में बैठती और पुराने वक्त को याद करती और अपने पोते पोतियों को पुराने पारिवारिक किस्से सुनाती। उनके पास समय था, लेकिन उनका दिल कभी शांत नहीं होता। उन्हें लगता था कि इस परिवार में प्यार और एकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। रामनाथ और कुमुद ने अब शहर में एक आलीशान घर बना लिया था। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन न तो वक्त था और न ही परिवार के लिए वो पुरानी ताजगी। वो अपने बच्चों आदित्य और सारिका को शहर के स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन गांव की सादगी और वहां के रिश्तों को बिल्कुल भूल चुके थे। एक दिन जब रामनाथ और कुमुद गांव आए, तो शिवरानी ने उन्हें अपने पुराने आंगन में बुलाया और कहा, तुम लोग इतने व्यस्त हो गए हो कि हमारे परिवार का प्यार खत्म होता जा रहा है। जब तुम बच्चे छोटे थे तो हम सब मिलकर आंगन में बैठते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। क्या वह दिन वापस नहीं आ सकता? रामनाथ और कुमुद चुप रहे, लेकिन उनके दिल में कुछ था। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने परिवार को बहुत दूर कर चुके थे। आदित्य और सारिका ने भी महसूस किया कि परिवार की असली खुशियां कहीं खो गई है। अगले दिन शिवरानी ने एक बड़ी पंचायत बुलाई। उन्होंने सभी परिवार के सदस्य को एक जगह बुलाया। उनके बच्चे, नाती पोते और गांव के कुछ बड़े लोग। पंचायत में बहुत बातें हुई। शिवरानी ने सबको समझाया कि अगर परिवार को प्यार और एकता से जोड़े रखना है, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। वह समझाती थी कि हर पीढ़ी को एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को अपने बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुननी चाहिए और बुजुर्गों को बच्चों से नई सोच और ऊर्जा मिलनी चाहिए। आदित्य और सारिका ने दादी की बातों को गहरी सोच के साथ सुना। उन्हें समझ में आया कि परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर क्या था, रामनाथ और कुमुद ने गांव में अपनी योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब कुछ समय गांव में रहेंगे, ताकि बच्चे अपनी दादी दादा के साथ वक्त बिता सके। वे बच्चों को गांव की सादगी और परंपराओं से परिचित कराना चाहते थे। आदित्य और सारिका ने दादी के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। गांव की नदियों में नहाना और पुराने किस्सों को सुनते हुए समय बिताना। समय के साथ पूरे परिवार ने महसूस किया कि असली खुशी गांव की उन छोटी छोटी बातों में है, जहां रिश्तों की गर्मी
और प्यार में कोई कमी नहीं होती। वे सभी पुराने आंगन में इकट्ठे होते, खेलते, खाते और हंसी मजाक करते। शिवरानी परिवार के बारे में बताई गई मुख्य कहानियों के साथ एक और दिलचस्प प्रेम कहानी भी जुड़ी हुई थी, जो समय के साथ परिवार की जड़ों में समा गई थी। यह कहानी संदीप और राधा की थी। संदीप, जो कि रामनाथ के छोटे भाई के बेटे थे, बचपन में अक्सर शिवरानी के आंगन में खेला करते थे। संदीप का दिल भी सच्चा और मासूम था और वह हमेशा अपनी साड़ी से झूलती हुई दादी से कहानियां सुनता था। लेकिन उसकी एक और कहानी थी, राधा। राधा गांव के एक समृद्ध परिवार की लड़की थी और उसका परिवार शिवरानी के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। संदीप और राधा की मुलाकात बहुत छोटी उम्र में हुई थी। वे बचपन से ही एक दूसरे से अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। राधा का दिल संदीप के लिए बहुत प्यारा था और संदीप भी राधा की मासूमियत और सादगी में खो जाता था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, गांव में पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। राधा के परिवार ने उनकी शादी के लिए अलग अलग रिश्ते सुझाए। संदीप को यह नहीं पसंद आया, लेकिन वह चाहता था कि राधा से उसका प्यार कभी न टूटे। लेकिन एक दिन राधा के परिवार ने उसे दूसरे गांव के एक लड़के से सगाई करने का फैसला कर लिया। राधा के दिल में दर्द था और संदीप के दिल में भी, लेकिन उस समय के पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण दोनों अपने परिवार को खुलकर नहीं जता पाए। राधा की शादी तय हो गई और संदीप के लिए एक बड़ा सदमा था। वो दोनों बहुत समय तक एक दूसरे से दूर हो गए। संदीप शहर चला गया और राधा ने अपनी शादी कर ली, लेकिन उसका दिल एक दूसरे के बिना अधूरा था। जब रामनाथ और कुमुद अपने बच्चों को लेकर गांव लौटते हैं, तो राधा और संदीप की कहानी फिर से जीवित होती है। एक दिन संदीप गांव लौट आता है और शिवरानी के आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद ताजा करता है। वहीं पर राधा भी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। संदीप और राधा की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। पुराने समय की तरह दिलों में वही हलचल होती है। राधा, जो अब भी संदीप को चाहती थी, धीरे धीरे संदीप के पास आती है और कहती है, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ संदीप। समय की धारा ने हमें अलग किया है, लेकिन दिलों की भी दूरी कभी नहीं थी। क्या तुम अब भी मुझे अपना मानते हो संदीप, जो अपने दिल के अंदर गहरी पीड़ा और प्यार को दबाए हुए था? राधा की बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुराता है और कहता है, जब तक मैं जीवित हूँ राधा, तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। हमें समय ने अलग किया है, लेकिन हमारे दिलों को कभी नहीं। दोनों के बीच एक सच्चे प्रेम का आदान प्रदान होता है और वो फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने अतीत को छोड़कर। गांव की एक बहुत पुरानी परंपरा थी, जिसे सगाई का आशीर्वाद कहा जाता था। इस परिवार के अनुसार, इस रिवाज के अनुसार, जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उन्हें अपनी सगाई के लिए पहले गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना था। यह एक परिवार पवित्र और आधिकारिक
प्रक्रिया थी जिसमें परिवार के हर सदस्य का समर्थन और सहमति जरूरी थी। राधा और संदीप का प्यार भी इसी पारंपरिक प्रक्रिया से गुजरने वाला था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उनका प्रेम खुलकर सामने नहीं आ पाया था, क्योंकि समाज और गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार प्रेम विवाह को स्वीकार करना आसान नहीं था। शिवरानी को यह बात अच्छे से समझ में आती थी। वह जानती थी कि जब तक परिवार और समाज की सहमति नहीं होगी, तब तक राधा और संदीप का मिलन असंभव होगा। लेकिन उसने कभी भी संदीप और राधा के प्रेम को नकारा नहीं था। वह चाहती थी कि दोनों के प्यार को आशीर्वाद मिले और इसका रास्ता पारंपरिक रिवाजों से होकर जाए। जब राधा और संदीप की मुलाकात फिर से होती है, तो राधा संदीप से कहती है, अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हमें पुराने रिवाजों को निभाना होगा। हमारे गांव में प्रेम को स्वीकारने का एक तरीका है सगाई का आशीर्वाद। अगर हम उस रास्ते पर चले तो परिवार और समाज दोनों की मंजूरी हमें मिल सकती है। संदीप सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि इस रिवाज के बिना गांव के लोग और परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उसे लगता है कि राधा का कहना सही है और वह तैयार हो जाता है। वह पारंपरिक तरीके से अपनी प्रेम कहानी को स्वीकार कराए। गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए संदीप और राधा दोनों का एक साथ शिवरानी के घर आते हैं। गांव के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित लोग वहां इकट्ठे होते हैं, जिसमें दादी नानी और अन्य बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं। शिवरानी ने एक विशेष आशीर्वाद समारोह आयोजित किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। रिवाज के अनुसार संदीप और राधा को अपने परिवार के सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना होता है। इस दौरान सभी को यह एहसास होता है कि यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक पारंपरिक संकल्प है जिसमें सभी की साझेदारी और समर्थन है। राधा और संदीप एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव के बुजुर्गों के पास गए। बुजुर्गों ने उन दोनों को देखा और एक दूसरे से हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि यह दोनों के रिश्ते को परिवार और समाज की स्वीकृति देना था। गांव के पुराने रीति रिवाजों की महत्वता उस समय पूरी तरह से महसूस हुई। संदीप और राधा के प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्यार को समाज और परंपराओं का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे स्वीकृति और आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। यह कहानी इस बात को भी दिखाती है कि गांव का पुराना रिवाज, जैसे परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह समाज और रिश्तों की गहरी जड़ों को मजबूत करता है। इस रिवाज ने संदीप और राधा के रिश्ते को सामाजिक और पारिवारिक रूप से मान्यता दी, और दोनों के बीच का प्यार अब न केवल निजी था, बल्कि समाज द्वारा भी स्वीकार किया गया था। कहानी के अंत में पूरे परिवार के बीच एक गहरी समझ और एकता का एहसास होता है। संदीप और राधा की प्रेम कहानी न केवल उनके दिलों को जोड़ती है, बल्कि यह गांव के पुराने रीति रिवाजों की अहमियत को भी सामने लाती है, जो समाज की धारा के साथ कभी खत्म नहीं होती है। उनका प्रेम अब सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का भी हिस्सा बन चुका था। समय और समाज के बदलाव के बावजूद
गांव की पुरानी परंपराएं और पारिवारिक संबंध हमेशा एक स्थिर आधार प्रदान करते हैं, जिस पर प्यार और समझ की नींव रखी जाती है। दादी नानी की कहानियों, पुराने आंगन के ठंडे साए और गांव के रिवाजों में गहरी सच्चाई छिपी हुई है। वह सच्चाई जो रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाती है। गांव के पुराने आंगन में की यह कहानी एक सीख है। हमारे रिश्ते चाहे कितने भी पुरानी परंपराओं से जुड़े हों, उसमें समय और बदलाव के साथ प्यार और समझ की नई रोशनी चमकती रहती है। यही प्रेम, यही एकता और यही सच्चाई हमें हमेशा हमारे परिवार और समाज से जोड़ती है।